नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरों को विस्तार से देखेंगे। कोरोना वैक्सीन की सबसे पहले बात करेंगे। कोरोना वैक्सीन को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र लिखा है। उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर यह कहा है कि छत्तीसगढ़ में 18 साल से अधिक आयु वाले नागरिकों को फ्री में राज्य सरकार वैक्सीन लगवाएगी और इसके लिए बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन कार्यक्रम संचालित होगा। 1 मई 2021 आने में 9 दिनों से भी कम वक्त है, इसलिए भारत सरकार की तरफ से राज्य को प्रत्येक महीने दी जाने वाली वैक्सीन की संख्या, सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक द्वारा राज्य को उपलब्ध कराई जाने वाली वैक्सीन की अनुमानित संख्या, वैक्सीन की दरों के संबंध में भारत सरकार से पूरी जानकारी मांगी गई है। इसके अलावा यह अनुरोध किया गया है कि केंद्र और राज्य सरकारों से समान दरें ली जाएं। वैक्सीन की दरें समान होना नागरिकों के हित में है। तो ये पत्र लिखा गया है। क्या कुछ इस पत्र में खास बातें हैं वो हमने आपको बताई। वैक्सीन के प्राइस को लेकर एक तो कहा गया है कि जो सभी राज्य हैं उनमें समान होना चाहिए, उनके लिए समान होना चाहिए प्राइस रेट, और किस तरीके से किस संख्या में ये वैक्सीन उपलब्ध होनी है इसकी पूरी जानकारी मांगी गई है। अब चूंकि 9 दिन का वक्त बचा है, 1 मई 2021 से शुरुआत करनी है 18 साल से ऊपर वालों को लेकर। अभी भी कई राज्यों में स्थितियां ऐसी हैं कि 45 साल से ऊपर के जिन लोगों को टीका लग जाना चाहिए था उन्हें टीका लगा नहीं है। ज़्यादातर राज्यों में स्थितियां यही हैं। छोटे इलाकों में और ज़्यादा दिक्कतें हैं। वैक्सीनेशन सेंटर लोग पहुंच रहे हैं लेकिन पता चल रहा है कि वैक्सीन की डोज नहीं है। पहला डोज कई लोगों को नहीं लगा है, उन्हें दूसरा डोज भी लगाया जाना है। संख्या ज़रूरी है। और जो 2 इंस्टीट्यूट हैं, सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक हैदराबाद, सीरम इंस्टीट्यूट पुणे, जिनको परमिशन मिली है। इसके अलावा स्पुतनिक को परमिशन मिली है। तो ये तमाम जानकारियां मांगी गई हैं इस लेटर के जरिए। प्राइस समान रखा जाए, ये सभी नागरिकों के हित में होगा, ये भी कहा गया है। सहयोगी अवधेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम इस पत्र को लेकर और इस पत्र के प्रभाव को लेकर भी चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी को यह पत्र लिखा गया है और इस पत्र में क्या कुछ खास है वो हम लगातार आपको बता रहे हैं। अवधेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश, पहले तो इस पत्र के बारे में अपडेट दें, और एक खास बात कही है जो बड़ा असर डालेगी, वो ये कि तमाम लोगों के लिए, चाहे केंद्र वैक्सीन को खरीदे या कोई भी राज्य उसे खरीदे, दर समान होनी चाहिए। अवधेश। बिल्कुल, देखिए, दर सामान्य होनी चाहिए। और जिस तरह से कांग्रेस एक अभियान के तौर पे चला रही है, एक राष्ट्र एक दर के तौर पे, इसे आगे बढ़ाते हुए तमाम चीज़ों का जिक्र इस पत्र में किया गया है। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस पत्र में मुख्य तौर से 4 बातों का जिक्र किया है। मतलब ये कि 4 जानकारियां मांगी है, क्योंकि केंद्र की ओर से ऐलान कर दिया गया कि 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र वाले को वैक्सीन लगेगा। साथ में कह दिया गया कि राज्य अपने तरफ से व्यवस्था करेगी कि उन्हें वैक्सीन कैसे, कहाँ से, किस दर से मिलेगा। इसी बात को लेकर कि अब ज्यादा वक्त बचा नहीं है, मुश्किल से 8-9 दिनों का वक्त बचा हुआ, इसलिए मुख्यमंत्री ने इन तमाम चीजों का जिक्र करते हुए पूछा है कि केंद्र की ओर से राज्य को हर माह कितने वैक्सीन मिलेंगे और अन्य जो उत्पादक है उनके द्वारा कितनी वैक्सीन और कितने दर पे दी जाएगी, इस बात की जानकारी वो दे। साथ ही साथ इस बात का भी जिक्र किया गया है कि जिस तरह से अभी छत्तीसगढ़ में भौगोलिक स्थिति को लेकर, इससे पहले भी जो मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था कि जो भौगोलिक स्थिति है वो ऐसी नहीं है कि आप 1 दिन का डोज दे और 1 दिन में ही वो बस्तर से लेकर सरगुजा तक सारे डोज का वितरण हो सके और लोगों को वैक्सीन लग सके। इसलिए मुख्यमंत्री ने पहले भी पत्र लिखा था जिसमें कहा था कि कम से कम उन्हें 15 दिन का स्टॉक छत्तीसगढ़ में वैक्सीन होना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जो क्षमता है 4 लाख प्रतिदिन लगाने की क्षमता है, 3 लाख के ऊपर तक 1 दिन में वैक्सीन लग चुका है, तो इसलिए ज्यादा वैक्सीन उपलब्ध कराया जाए। और आज भी जो पत्र लिखा गया है तो उसका मजलूम यही है कि उन्हें जो वैक्सीन है, छत्तीसगढ़ को जो वैक्सीन है उसकी संख्या, उसकी तादाद को बता दिया जाए, ताकि धरातली स्तर पे उसकी तैयारियों को लेके, वैक्सीन को लेके, जागरूकता को लेके कोविन पोर्टल में जो रजिस्ट्रेशन 24 तारीख से शुरू होगा, उसके बाद की जो स्थिति बनेगी, तमाम स्थितियों को नियंत्रित करने के लिए पहले से प्लानिंग का टाइम मिल सके। क्योंकि अगर प्लानिंग नहीं हो पाएगा तो फिर हम जिस भीड़ और जिस सोशल डिस्टेंसिंग का जिक्र बार बार कर रहे हैं, वो वैक्सीन के सेंटर पे ही अगर भीड़ उमड़ेगी, लोग अगर एक दूसरे से चिपक के खड़े रहेंगे तो क्या स्थितियां बनेगी वो देखने वाली होगी। तो ये इस बात का जिक्र करते हुए, भौगोलिक स्थिति, तमाम स्थितियों की चिंता करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को पत्र लिख के तमाम जानकारी चाहिए है।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश आपका, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा, कुछ और अहम खबरों पर भी हम विस्तार से आगे आपसे जानकारी लेंगे। इधर बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार बैठकें कर रहे हैं। राज्य के जो नगर निगम क्षेत्र हैं उनमें कोरोना महामारी के नियंत्रण, इलाज और जरूरतमंद लोगों की मदद के संबंध में महापौर, कलेक्टर और निगम आयुक्तों की एक वर्चुअल बैठक की गई। हालात की समीक्षा की गई। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण की गंभीर चुनौती है। नगरीय इलाकों में, खासतौर पर नगर निगम इलाकों में संख्या ज्यादा है, संक्रमण की संख्या। वर्तमान समय में निगम क्षेत्रों में साफ सफाई, मेडिकल वेस्टेज के निष्पादन, होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों को दवा, राशन, फल, सब्जी, इनकी आपूर्ति की व्यवस्था, ये पूरी जिम्मेदारी नगर निगम पर है। इसके अलावा मरीजों को उनकी जरूरत के मुताबिक रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति अस्पतालों के माध्यम से की जाएगी। राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन और इलाज के संबंध में मिली शिकायत पर नाराजगी जताई गई। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव इस पर तत्काल कार्रवाई करें, ये निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा कोरोना काल में राज्य के पीडीएस सिस्टम के तहत लोगों को मई और जून का राशन एक साथ फ्री में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। तरीके से अभी इंडोर में भी हमने उसको हॉस्पिटल का रूप देने जा रहे हैं। आज से वहां पर, आज या कल से वहां ब्लड टेस्टिंग भी चालू हो जाएगी। आज शाम से वहाँ वेंटिलेटर भी चालू हो जाएगा। तो कुल मिला के एक हॉस्पिटल का रूप, जो केयर सेंटर है वो एक हॉस्पिटल का रूप ले लेगा। मगर जितने और भी हमारे जो सेंटर हैं, अब उस सेंटर को ना बोल के हमें हॉस्पिटल का रूप उसको देना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अभी हॉस्पिटल की पूरी तबाही मची हुई है। लोग दर दर भटक रहे हैं, मगर उनको हॉस्पिटल नहीं मिल रहा है, उनको बेड नहीं मिल रहा है। अगर हम इसी आइसोलेशन सेंटर में ऑक्सीजन प्लांट डाल दिया जाए, वहाँ पर पूरा ऑक्सीजन की व्यवस्था कर दी जाए और वहाँ पर कुछ खर्चा कर दिया जाए और 5-5 वहां पर अगर हम लोग वेंटिलेटर डाल दें, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी हॉस्पिटल की क्राइसिस कम हो जाएगी। और रायपुर से इस वक्त बड़ी खबर, कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक। सीएम भूपेश बघेल बैठक करने वाले हैं। जिला पंचायत अध्यक्षों के साथ उनकी बैठक होगी। जिला पंचायत के सीईओ भी उस दौरान मौजूद रहेंगे। आज मेयर, कलेक्टर, निगम आयुक्त, इनसे चर्चा हुई है। अब जिला पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं, अफसर हैं, उनसे चर्चा होगी। कोरोना की स्थिति पर मंथन होगा। रोकथाम और वैक्सीनेशन, इस पर भी बातचीत होगी। वर्चुअली ये बैठक होने वाली है 12 बजे। तो लगातार अवधेश हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार फिर अवधेश के पास आपको लिए चलेंगे। अवधेश, 2 महीने का राशन फ्री में एक साथ, यह भी विस्तार से बताएं। कल भी महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है अवधेश। देखिए, बैठकों का दौर लगातार जारी है। आज नगरीय क्षेत्र के महापौर हो या फिर कलेक्टर हो या तो निगम आयुक्त हो, उनके साथ बैठक हुई और कल जो है जिला पंचायत के सीईओ के साथ और उनके जो अध्यक्ष होंगे उनके साथ बैठक होगी। तो कुल मिला के सरकार इस बात पे फोकस कर रही है कि नगरीय क्षेत्र की समस्याओं को आइडेंटिफाई करके वहाँ पर सुविधाओं का बहाल किया जाए, व्यवस्थाओं को बहाल किया जाए, लोगों को जो आवश्यकता है वो घर घर, डोर टू डोर पहुँचाई जाए लॉकडाउन के दौरान। और ग्रामीण क्षेत्र में जो सबसे बड़ी समस्या इन दिनों छत्तीसगढ़ शासन के सामने बनी हुई है कि ग्रामीण क्षेत्र में लगातार कोरोना का जो विस्तार होते जा रहा है और व्यापक रूप लेते जा रहा है, तो उसकी चेन को कैसे तोड़ी जाए। और सबसे बड़ी बात कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो इलाज है वो कैसे मुहैया कराई जाए, क्योंकि ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है छत्तीसगढ़ से किसी से छुपी नहीं है। तो बैठकों का दौर जारी है। लेकिन ललित, सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार बीते 15-20 दिनों से हम देख रहे हैं कि लगातार मुख्यमंत्री अपने स्तर पर बैठक कर रहे हैं। अलग अलग वर्ग, अलग अलग प्रतिनिधि, अलग अलग समाज के लोगों से, सभी से बैठक कर रहे हैं। लेकिन उन तमाम बैठकों का असर मुख्यमंत्री जो चाह रहे हैं, सरकार जो चाहती है, धरातल पे वो लागू नहीं होता है। आज का ही उदाहरण देख लीजिए कि रायपुर को विशेष फोकस करके कहा गया कि व्यवस्थाओं की बहाली की जाए। रायपुर नगर निगम के महापौर से लेकर पार्षदों को ये कहा गया कि उनका जो अपना जो फंड है, जो उनको जो मिलता है, उन फंड से वो विकास कार्य करें और साथ ही साथ जो इस तरह से उपचार की व्यवस्था है वो वहाँ पर कराई जाए पार्षद और महापौर निधि से। लेकिन ठीक उस बैठक के बाद रायपुर नगर निगम के एक एमआईसी सदस्य नगर निगम के अपर आयुक्त के खिलाफ फेसबुक पे पोस्ट करते हैं, नाम लिख के कहते हैं कि इस अधिकारी की वजह से रायपुर में व्यवस्था बहाल नहीं हो पा रही है और बदनाम जनप्रतिनिधि हो रहे हैं। महापौर उस फेसबुक टैग को टैग भी कर लेते हैं। तो सवाल यह है कि कागजों में निर्देश कुछ और है, धरातल पे उसके परिपालन के लिए जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में खामी है। और यही वजह है कि बार बार आज लोगों को चक्कर काटने पड़ रहे अस्पताल के लिए, बिस्तरों के लिए, ऑक्सीजन के लिए, दवाइयों के लिए। आज भी इस वक्त की भी बात कर ली जाए तो अंबेडकर
अस्पताल में जो रेड क्रॉस और मेडिकल स्टोर है वहाँ भी तकरीबन 300 लोगों की लाइन लगी है रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेके। सरकार कहती है कि अस्पताल के डिमांड के अनुसार उनको सप्लाई की जाएगी, लेकिन अगर सप्लाई हो रहा है तो फिर लोगों की कतार क्यों हर जगह है, मार्केट में क्यों ब्लैक मार्केटिंग की बातें बार बार निकल के सामने आ रही है। तो कुल मिला के ये है कि सरकार चिंतित तो है, लेकिन सरकार के निर्देशों को जो लाल फीताशाही, जो अफसरशाही धरातल पे लेके जाते हैं, वहां पे जो तालमेल का अभाव देखने को मिल रहा है, वहां जो एसी चैम्बर का जो मोह नहीं छूट पा रहा है, उस मोह के कारण आज जो जनता है वो भुगतने के लिए तैयार है। और यही वजह है कि रायपुर के कलेक्टर हो चाहे अन्य अधिकारी हो, उनके खिलाफ जो आक्रोश अब सीधे तौर पे फेसबुक हो, सोशल साइट और अन्य माध्यम में उस पर सीधे तौर पे देखने को मिल रहा है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश, विस्तार से अवधेश जानकारी दे रहे थे बैठक को लेकर भी और नाराजगी क्यों बढ़ रही है इसे लेकर भी। सीएम भूपेश बघेल ने राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज में जारी अव्यवस्था पर बड़ी नाराजगी जताई है। सीएम ने कड़ा एक्शन लेते हुए अस्पताल अधीक्षक को तत्काल हटाने के निर्देश दिए। इतना ही नहीं, व्यवस्थाओं को शीघ्र सुधारने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। इधर दुर्ग में एस्मा के तहत पहला नोटिस जारी कर दिया गया है। कोरोना वार्ड से अनुपस्थित रहने के मामले में जिला अस्पताल और चंदूलाल चंद्राकर अस्पताल के स्टाफ को नोटिस जारी किया गया है। चिकित्सा अधिकारी, इंटर्न डॉक्टर, स्टाफ नर्स, एएनएम, इन्हें नोटिस जारी किया गया है। उपस्थित होने के लिए कहा गया है और अगर ऐसा नहीं होता है, ये मौजूद नहीं होते हैं, उपस्थित नहीं होते हैं, तो सभी का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। बड़ी खबर रायपुर से, 296 डॉक्टर्स को मिली पोस्टिंग। एमबीबीएस पास 296 डॉक्टर्स को पोस्टिंग मिल गई है। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में तैनात किए गए हैं। 10 दिनों के भीतर इन्हें ड्यूटी ज्वाइन करने के निर्देश हैं। संकट काल में पोस्टिंग जो हो रही है उससे इलाज में मदद मिलेगी। स्वास्थ्य विभाग ने इस तरह के आदेश जारी कर दिए हैं। 296 डॉक्टर्स को पोस्टिंग मिलेगी और जल्द इन्हें ज्वाइन करना है। 10 दिनों के भीतर इन्हें ड्यूटी ज्वाइन करना है। कोरोना के गंभीर मरीजों के इलाज और देखभाल के लिए प्रदेश भर में कई सरकारी अस्पतालों के 598 स्टाफ को आईसीयू और वेंटिलेटर मैनेजमेंट, ऑक्सीजन थेरेपी डिवाइस, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के इस्तेमाल के बारे में विशेष प्रशिक्षण दिया गया। इनमें 270 चिकित्सा अधिकारी हैं, 328 स्टाफ नर्स शामिल हैं। कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए जिला अस्पतालों और डेडिकेटेड कोविड अस्पतालों की व्यवस्था सुधारने के लिए रायपुर के डॉक्टर अंबेडकर अस्पताल में क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ डॉक्टर ओपी सुंदरानी और उनकी टीम ने 13 विशेष सत्रों के जरिए मेडिकल स्टाफ को प्रशिक्षित किया है। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना के चलते मौत के आंकड़ों पर बीजेपी के विधायक और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने सवाल खड़े किए हैं। सरकार को घेरा है। उनका कहना है कि सरकार कोरोना से मौत के आंकड़े छिपा रही है। सरकार जितनी मौत बता रही है उससे कहीं ज्यादा लोगों की जान जा रही है। देखिए, राज्य सरकार लगभग सभी मोर्चे पर फेल हो रही है। कहीं पर भी राज्य सरकार काम करते हुए नहीं दिख रही है। एक तरफ यहां पर कोरोना के संक्रमण से बड़ी मात्रा में, मैं तो ये दावे के साथ में कह सकता हूं कि अगर इसके ऊपर में रिसर्च किया जाए तो जितनी मृत्यु हमको सार्वजनिक रूप से बताई जा रही हैं उसके 4-5 गुना ज्यादा मृत्यु यहां पर हो रही है। जिन लोगों की होम क्वारंटाइन में मृत्यु हो रही है, जिनकी निजी अस्पतालों में मृत्यु हो रही है, उनके बारे में कोई। बृजमोहन अग्रवाल जी ने जो बात कही है वो भारत देश के संदर्भ में कही है और मोदी सरकार मौत के आंकड़ों को छुपा रही है। जो भाजपा शासित प्रदेश हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, कर्नाटक हो, इन तमाम राज्यों में मौत के आंकड़ों को छुपाया जा रहा है। बृजमोहन अग्रवाल जी खुल के तो बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन वह छत्तीसगढ़ राज्य के परिप्रेक्ष्य में कहकर मोदी सरकार के ऊपर हमला कर रहे हैं। और अगर छत्तीसगढ़ राज्य में बृजमोहन अग्रवाल जी के पास कोई उपलब्ध डाटा है, कोई रिकॉर्ड है।
और छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते 12वीं बोर्ड की परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। 10वीं बोर्ड की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। अब ये परीक्षाएं नहीं होंगी। 10वीं के सभी जो छात्र हैं उन्हें रिकॉर्ड के आधार पर पास किया जाएगा। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इसके लिए आदेश भी जारी कर दिए हैं। कोरोना के संक्रमण को देखते हुए 12वीं की परीक्षा जो 3 मई से होने वाली थी उसको फिलहाल स्थगित किया गया है। उसके लिए आगामी जो तिथि इसमें और छत्तीसगढ़ की सभी यूनिवर्सिटीज के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। सभी परीक्षाएं ऑनलाइन या घर पर प्रश्न पत्र भेजकर ली जाएंगी। कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। उच्च शिक्षा विभाग ने यह फैसला लिया है। ऑफलाइन एग्जाम पर रोक लगा दी गई है। राज्य के गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के लिए यह आदेश लागू होगा। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, फाइनल ईयर, सेमेस्टर एग्जाम इसी मोड में लिए जाएंगे। फाइनल ईयर की परीक्षा ब्लेंडेड मोड में आयोजित करने की अनुमति दी गई है। परीक्षार्थी के घर प्रश्न पत्र भेजा जाएगा। तय वक्त दिया जाएगा। आंसर लिखकर आंसर शीट भेजनी होगी। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। कवर्धा जिले में लॉकडाउन शुरू हो चुका है। पूरे 1 सप्ताह के लिए लॉकडाउन के आदेश दिए गए हैं। इसे देखते हुए पुलिस अलर्ट मोड पर है। एसपी शलभ सिन्हा ने जिले के सभी थाना प्रभारियों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा है। जिले के सभी पुलिस थानों में फ्लैग मार्च निकाला गया। सभी थाना प्रभारी, अन्य अधिकारी इसमें शामिल हुए। पुलिस को शहर में अनावश्यक घूमने और कानून का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। लोगों से सहयोग की अपील की गई है। और कवर्धा में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते 29 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाया गया है। शहर में सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। सिर्फ जरूरी सेवाओं को छूट दी गई है। अस्पताल और मेडिकल की दुकानें खुली हैं। पेट्रोल पंप भी बंद रखे गए हैं। केवल इमरजेंसी सेवा में लगे वाहनों को पेट्रोल डीजल दिया जाएगा। जिले में लॉकडाउन का आज पहला दिन है। देख सकते हैं आप, हम इस वक्त मौजूद है गुरु नानक गेट, जो मुख्य मार्केट है कवर्धा शहर का, वहाँ पे। और पूरी दुकानें जो है बंद हैं। लोग जो है अपने घरों में है। मार्केट में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। जिनको ज़रूरी काम है, जिनको मेडिकल में काम है, जिनको हॉस्पिटल में काम है, ऐसे लोग ही बाहर निकल रहे हैं और बाकी किसी दूसरे काम के लिए निकलने की अनुमति नहीं है। प्रशासन ने साफ तौर पर इस निर्देश जारी किया है कि किसी भी स्थिति में जो है लोगों को घरों से नहीं निकलना है। और जो आवश्यक काम है इसीलिए जो जारी की गई है ये दिशा निर्देश, जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि ये जो 21 अप्रैल की शाम से ये लॉकडाउन लागू हुआ है और 29 अप्रैल के सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। इस बीच जो है सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं को ही अनुमति दी। बाकी किसी भी तरह से लोगों को घरों से निकलने में मनाही है। खासकर जो जिले का बॉर्डर है वहाँ को भी पूरी तरह से सील कर दिया गया है। जी बिना ई पास के लोगों को जो है जिले में और शहर में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर कोरोना से जंग के लिए ये प्रशासन की पूरी कवायद है, जिसमें लोगों को भी सहयोग की अपील की है। लोग भी पूरी तरह से इसमें सहयोग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पूरी दुकानें जो है बंद हैं। लोग भी सड़कों पर नजर नहीं आ रहे हैं। निश्चित रूप से इस तरह का जन सहयोग से ही कोरोना को मात देने में सफल रहेंगे। मनीष मिश्रा, न्यूज़ 18 कवर्धा, छत्तीसगढ़। और दुर्ग से इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, चलती एम्बुलेंस में आग लग गई। भिलाई 3 4 लेन पर यह हादसा हुआ। ये मरीज को लेने के लिए एम्बुलेंस जा रही थी, तभी अचानक इसमें आग लगी। हालांकि ड्राइवर ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचा ली। चलती एम्बुलेंस में आग लगने की घटना देखते ही देखते ये पूरी एम्बुलेंस जलकर खाक हो गई। भिलाई 3 4 लेन पर यह हादसा हुआ है। तो दुर्ग से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चलती एम्बुलेंस में आग लग गई। और कोरोना महामारी की ये एक ऐसी मुश्किल घड़ी है जहां कई अपने दामन छोड़कर जा रहे हैं। ऐसे में रायपुर के 2 युवाओं ने मानवता की मिसाल पेश की। रायपुर के रहने वाले रविंद्र सिंह छत्री और अरविंद सोनवानी एम्बुलेंस की कमी से जूझते लोगों के लिए देवदूत बनकर आए। रायपुर शहर में अगर किसी कोरोना मरीज को एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही है, तब संक्रमण की तमाम आशंकाओं और डर के बीच रविंद्र और अरविंद सुबह से लेकर रात तक मरीजों को अस्पताल ले आने का काम कर रहे हैं।
बिना पैसे लिए ये दोनों युवा अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की मदद कर रहे हैं। जब कोरोना संक्रमितों के आंकड़े बढ़ने लगे तब मरीजों को ले आने ले जाने के लिए एम्बुलेंस की कमी होने लगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।